हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर द मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य में एक चीज़ जो लार्ज टेरिटोरिया जो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो सबसे बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप था, जिसके बारे में बार बार इसका चर्चा किया जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या था उस समय कि जब मुग़लों का शासन था, या फिर आज के जो करंट इंडिया से पहले, तो उस समय क्या था कि जो बांग्लादेश आज अलग हो गया, जो बांग्लादेश अलग है इंडिया से, वो भी इंक्लूड था उसमें। और फिर उसके बाद पाकिस्तान था, वो भी इंक्लूड था इंडिया से, और अफ़गानिस्तान भी था, वो भी इंक्लूड था। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा लार्ज एरिया था, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में उसको कहा जाता है, ताकि सभी को मिलाकर। ठीक है, उस समय इतना बड़े हिस्सा पर कोई रूलर था जो वहाँ पर रूल करता था, यानी कि उस समय जो पूरे अफ़गानिस्तान हुआ या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, ये सभी को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाती है। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें कि इतना बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भारतीय उपमहाद्वीप था, उस पर शासन करना, रूल करना इतना आसान भी नहीं था। क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स, डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, और कल्चरल भी उन लोग का डाइवर्स था, विविधता भरा था, जिसके कारण, और वहाँ के जो रिलीजियस थे, जो धर्म था, उन लोगों का भी डिफरेंट धर्म था। तो ऐसे इलाके पर रूल करना और सभी को एक साथ रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, बहुत ही मुश्किल था, इतना आसान भी नहीं था। ठीक है, आज भी अगर हम सोचते हैं तो एक साथ रखना बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन सोचिए उस समय कितना डिफ़िकल्ट होगा एक साथ सभी को रखना। जो लोग डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग थे, विविधता भरे लोग थे, सभी का कल्चरल डिफरेंट था, रिलीजियस डिफरेंट था, उन सभी को मिलाकर रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था उस समय। ठीक है, लेकिन इस डिफ़िकल्ट टास्क को किसने पूरा किया? तो मुग़ल ने। जो मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल शासक थे, उन लोग ने ये डिफ़िकल्ट टास्क को पूरा किया, यानी सभी को एक साथ रखा, और इस तरह से वो करने में सक्सेसफुल रहे मुग़ल लोग, सफलता उन लोग को मिला। और उन्होंने एक तरीके से इसको पॉसिबल भी बनाया था, और जो मुग़ल थे कम से कम 200 ईयर्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रूल किए थे इंडिया पर। ठीक है, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसको कि पूरा एम्पायर है जो वो एक साथ चल रहा था। इस तरह का सिस्टम बनाया था कि जो पूरा साम्राज्य है, मुग़ल साम्राज्य इतना बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जो शासन कर रहा था, रूल कर रहा था, जो एक साथ चल रहा था, और यह काफ़ी पावरफुल भी था। एम्पायर जो था, मुग़ल एम्पायर, ऐसा मुग़ल साम्राज्य जो बहुत ही शक्तिशाली था। तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर चलता था, इसको किस तरीके से चलाया जाता था एम्पायर को, और कौन कौन से रूलर थे, और उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं, उसके बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें जानेंगे कि 16वीं सेंचुरी तक के बाद, 16वीं सेंचुरी के बाद जो मुग़ल किंगडम्स थे, जो मुग़ल एम्पायर था, उसका एक्सपेंशन हुआ, बहुत ही अधिक विस्तार हुआ, और वह
बहुत आगे तक निकल गया, लेकिन वह स्टार्टिंग में, जब वो स्टार्टिंग में आया था तो मुग़ल किंगडम कहाँ था? आगरा और दिल्ली तक, आगरा और दिल्ली तक ही शासन था स्टार्टिंग में। लेकिन वो धीरे धीरे 17वीं सेंचुरी तक वो पूरी सब कॉन्टिनेंट जो था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उस पर कंट्रोल कर लिया था। कौन? मुग़ल एम्पायर लोग, जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल शासक थे, उन लोग धीरे धीरे पूरा फैल गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर और उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था अपने अंडर में। ठीक है, इस तरह से हम मुग़ल एम्पायर के बारे में जाने। और यहाँ पर एक रेड फोर्ट दिया गया लाल किला के बारे में है। ये रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, जो कि उस समय क्या था, जो मुग़ल रूलर थे उन लोगों के रहने का ये स्थान था, समझिए उन लोगों का घर था। ये रेड फोर्ट जो है दिल्ली का लाल किला, वो मुग़लों के रहने का एक जगह था, किला था। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे हु वेयर द मुगल्स, यानी मुग़ल कौन थे। मुग़ल के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो मुग़ल कौन थे भाई, जो आए थे, जो मुग़ल कौन थे, उसके बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो मुग़ल क्या था कि टू ग्रेट, दो टाइप्स के, दो वंशज थे, दो महान शासक के जो वंशज थे मुग़ल लोग, उससे आते थे, जिसमें एक मदर साइड से अगर बात किया जाए तो वे चंगेज खान के वंशज थे, जिसकी डेथ कब हुई थी? 1227 में। और उसने जो मंगोल रूलर था, मंगोल रूलर चंगेज खान, उसी के साइड से अगर वंशज, अगर मदर साइड से सोचा जाए, देखा जाए, तो चंगेज खान के वंशज थे मुग़ल लोग। जो चंगेज खान था वो चाइना एंड सेंट्रल एशिया पर के कुछ हिस्सा पर वो रूल किया था, मैंने शासन किया था। कौन? मुग़ल रूलर कौन था उस समय? मंगोल रूलर चंगेज खान। ठीक है, और अगर हम फादर साइड से बात करें, उसके पिता के साइड से, तो वो तैमूर थे। तैमूर वंश के थे, तैमूर वंश के साथ जुड़े हुए थे। और इसको तैमूर की डेथ कब हुई थी? तो 1404 में। ठीक है, और ये जो तैमूर रूलर था वो ईरान, इराक और मॉडर्न डे तुर्की, जो आज हम देख रहे हैं तुर्की, वहाँ तक इसका रूल होता था, शासन करता था। ठीक है, और एक चीज़, जो मुग़ल थे वे अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, वो लाइक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो मंगोल था, जो चंगेज खान मंगोल, वो बहुत सारे लोगों को वो मारा था, ऐसा उस पर धब्बा लगा हुआ था, ऐसा उसका कांड किया था, जिसके कारण मामला जुड़ा हुआ था, जिसके कारण जो मुग़ल थे वो मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में अगर सोचते हैं दूसरी तरफ, तो जो तैमूर था, तैमूर के जो वंशज होने पर उन लोगों को क्या था कि काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे मुग़ल लोग, कि हम लोग तैमूर के वंशज हैं। ठीक है, क्योंकि जो तैमूर था, आगे देखिएगा, इसे में बताया गया है कि जो तैमूर था वो दिल्ली पर कैप्चर कब किया था? 1398 में, 1398 में तैमूर था जो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।
ठीक है। इसलिए उन लोग तैमूर के वंशज के रूप में कहलाना ज़्यादा प्राउड फील करते थे, ज़्यादा अच्छा रहता था उनको, ठीक है। और वो लाइक नहीं करते थे किसको, तो जो मंगोल शासक था चंगेज खान, उसके वंश पे कहलाना, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे इसी में एक चीज़ और है, इसमें एक फिगर दिया गया है यहाँ पर, जो कि बताया गया है यहाँ पर इस फिगर में कि जो मुग़ल था, जो ये तैमूर, जो बीच में देखिए तैमूर बैठा हुआ है, और इसके दाहिने साइड या बाएं साइड में डिफरेंट टाइप के जो मुग़ल रूलर थे उनका फिगर दिखाया गया है इसमें, ठीक है। जिसमें मुग़ल रूलर के रूप में यहाँ पर देखिएगा, जो तैमूर तो बीच में है ही, तैमूर के जो राइट साइड में है कौन, सन मिरन शाह, यानी पुत्र मिरन शाह, जो कि क्या था, फर्स्ट मुग़ल एम्पायर बाबर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी लकड़दादा कहिए वो, ठीक है। एंड इसके बाद अबू सैद, ये कौन था, तो बाबर के ग्रैंडफादर था अबू सैद। इसी तरह से और आगे देखते हैं तो लेफ्ट में कौन है, जो तैमूर के बाएं साइड में बैठा हुआ, ये सब कौन है, तो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, वो कौन था, तो बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर माने परदादा। और उसके बाद देखते हैं तो उमर शेख, जो बाबर के फादर हैं, ठीक है। और तैमूर के थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में कौन कौन से हैं, राइट में बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं, और उसके दाएं साइड में, राइट साइड में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। इस तरह से दिखाया गया है इसमें क्या, कि जो मुग़ल लोग थे वो तैमूर के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते थे, तैमूर वंश के साथ, इसलिए ये फिगर दिखाया, इससे पता चलता है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे एक चीज़ और इसमें, कि मुग़ल मिलिट्री कैंपेन के बारे में, जो मुग़ल जो सैन्य अभियान था वो किस तरीके से था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन में फर्स्ट नंबर में जो मुग़ल एम्पायर था कौन, बाबर, जो कब से कब रूल किया, 1526 से 1530 तक इंडिया पर वो रूल किया, इंडिया नहीं के इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर वो रूल किया, शासन किया, ठीक है। और जब वो बाबर जब 12 ईयर ओल्ड था, 12 बरस का था, तो उसने 1494 में फरगान के किंग बना था, राजा बना था, वहाँ के फरगान के शासक बना था, केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर ने, ठीक है। और वहाँ पर जो उसके बाद जो शासक बना, तो जो मंगोल के और जो अनदर मंगोल ग्रुप थे, जैसे में उज्बेक्स जो थे, जिसके कारण उसको जो पिता से जो पैतृक जो गद्दी मिलता बाबर के, वो नहीं मिला था, किसके कारण, तो उज्बेकों के कारण। फिर उसके बाद कई सालों तक इधर से उधर घूमते हुए, भटकते हुए वह काबुल में, वो कब, फिर बाबर जो है जो काबुल पर फिर से वो अटैक करता है वहाँ, कब, 1504 में वो
अटैक कर कर वो काबुल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, कब्जा कर लेता है 1504 में। ठीक है। फिर उसके बाद 1526 में बाबर डिफेक्ट करता है कहाँ? सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी से वो हराता है इब्राहिम लोदी को 1526 में। कहाँ पर? तो पानीपत में। पानीपत के जो बैटल हुआ था, पानीपत का जो युद्ध, वो 1526 में हुआ था। उसी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डिफेक्ट किया था, हराया था। ठीक है। और उसके बाद उसने कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा पर। ठीक है। इसी तरह से और इसका मिलिट्री कैंपेन आगे चलता गया। और भी इसके बारे में जानिएगा कि दिल्ली और आगरा पर तो कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद 1527 ईस्वी में देखिएगा कि खानवा का युद्ध हुआ था, एक बैटल ऑफ खानवा, जिसमें क्या हुआ था कि राणा संगा है उसको बाबर ने हराया था 1527 में। और फिर उसके बाद एक और हुआ था 1528 में, चंदेरी का बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था जिसमें राजपूतों को हराया था बाबर ने। इस तरह से बाबर जो मुग़ल एम्पायर के जो फर्स्ट मुग़ल एम्पायर था स्टार्ट करने वाला इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, वो बाबर इस तरह से वो दिल्ली और आगरा पर अपना कंट्रोल किया था। ठीक है। ओके।